गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। राजधानी देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक में भव्य रूप से आचार्य पंडित कृष्ण प्रसाद पंथी द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित हिंदी श्लोकानुवाद कृष्णामृत पुस्तक का विमोचन महंत श्री कृष्णा गिरी जी महाराज, टपकेश्वर महादेव मंदिर, सौरभ थपलियाल मेयर, जनरल AK सिंह सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद, आचार्य सुभाष जोशी अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद और संजय जी प्रांत प्रचारक प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर कमलों द्वारा किया गया। इस पुस्तक के प्रकाशन का उद्देश्य श्रीमद् भागवत गीता में लिखे गए श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कर जनमानस में प्रचार, भारतीय संस्कृति का जागरण तथा सामाजिक, साहित्यिक एवं आध्यात्मिक संवाद स्थापित करना है। आइए साहब, आइए सर। विक्रम जी, अरे वो लोग बुलाए रहा था, मान जी को बुलाया रहा। येता धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद। हाँ जी,
हिमांशु जी सोशल मीडिया को बताना हो। अरे पूरा अभूतपूर्व। अरे भाई महामंत्री दीपक को कर्म साक्षी कहा गया है। कर्म साक्षी दीपनाथाय नमः। अतः आप सभी आदरणीय बंधुओं से और हमारे यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण समाज के सभी मित्रों से आग्रह करता हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आगे आने की कृपा करें। मंच का भी आग्रह है, कृपया आगे आने का आग्रह करें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निर्वचो ज्योतिरवचः स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पाया पृथिव्यां पाया ओम हरिषु पायो दिव्यन्तरिक्षे पायो पायस्वती प्रदिशा सन्तुमयं वा। ओम विष्णुराराटमसि विष्णु श्रोत्रेष्ठो विष्णु शूरसि विष्णु पूर्वोषि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। अग्निदेवता देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मनो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सती पुरंदराभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इस सभागार में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और एक बार पूरे मंच के लिए चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आप इस मंच का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब जैसा कि मंचीय परंपरा के अनुसार हम सभी लोगों के बीच में हम लोगों को आज इस कृष्णा अमृत प्रबोधिनी जो पुस्तक है इसके विमोचन कार्यक्रम में हमारे टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत, जंगम शिवालय के अधिपति और जिन्होंने कि अपना सारा जीवन समाज को देने के लिए एक संत के वेश में हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करने का काम किया है, ऐसे आदरणीय महंत 108 श्री कृष्णगिरी जी महाराज, मैं चाहूँगा कि पंथी परिवार के आदरणीय राम प्रसाद पंथी जी, श्री
गोविंद प्रसाद पंती जी और इस कार्यक्रम के मुख्यकर्ता कृष्ण प्रसाद पंती जी संयुक्त रूप से आदरणीय महंत जी का शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें और आप सभी लोग उनका उत्साह बढ़ाने का कार्य करें। जोरदार तालियों से आप सभी लोग इनका स्वागत करें, उत्साहवर्धन करें। मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में उपस्थित नेपाली भाषा समिति के अध्यक्ष श्री मधुसूदन शर्मा जी से कि आप आदरणीय पंथी परिवार के साथ आकर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के परिचित देहरादून के जाने माने कथाकार और समाज सेवी लगभग सभी संस्थाओं का अपना सहयोग करने वाले आदरणीय आचार्य सुभाष जोशी जी का स्वागत करें। आदरणीय मधुसूदन जी व पंथी परिवार के सम्मानित सदस्य करके नहीं अभी भाई करम बना रखा है। एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग उत्साहवर्धन करेंगे। इस कार्यक्रम में ये जो पुस्तक है इसकी जितनी प्रशंसा मैं मंच से करूं मेरे पास समय कम होगा। आप इसको जब विमोचन के पश्चात अपने पास लेंगे और उसे पढ़ेंगे, इसे अध्ययन करेंगे तो आदरणीय आचार्य कृष्ण प्रसाद पंती जी की मेहनत आपको उसमें दिखेगी। और इस कार्यक्रम को जो है कि समाज तक इस पुस्तक को पहुंचाने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसी कार्यक्रम में हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस उत्तराखंड प्रांत के प्रांत प्रचार प्रमुख आदरणीय संजय जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे यहाँ जो प्रचारक परंपरा है संघ की, आज उन्हीं लोगों के कारण जो मेहनत उन लोगों ने की है, जो अपना सर्वस्व खपाया है, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि 500 सालों के संघर्ष के बाद भी राम मंदिर में आज धर्म ध्वजा भी लहराई है। और आज जो है सीताराम जी का विवाह उत्सव भी आज ही के दिन हुआ था। और आज ही के दिन इस कृष्णामृत प्रबोधनी का भी विमोचन यहाँ इस गरिमामय मंच और गरिमामय उपस्थिति में हो रहा है। हमारे जो संजय जी भाई साहब हैं, इन्होंने इस प्रचारक श्रृंखला में जहाँ पर कि अविवाहित रहकर अपना घर परिवार देश छोड़कर समाज का काम करना होता है, 1995 में आप प्रचारक बन गए थे और देहरादून, मेरठ, धामपुर, नैनीताल, टिहरी आदि जगहों पर आपने संघ के प्रचारक के विभिन्न दायित्वों पे काम किया। विश्व हिंदू परिषद में भी आप प्रांत के संगठन मंत्री रहे, हिंदू जागरण मंच के भी आपने प्रांत का काम देखा और वर्तमान में आप जो है हमारा संघ का जो प्रचार विभाग है उसके प्रांत प्रचार प्रमुख के रूप में आप काम कर रहे हैं। और इनका केंद्र आजकल देहरादून है। बड़े सौभाग्य से आज मुख्य वक्ता के रूप में आपका हमें समय मिला। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे बलभद्र खलंगा समिति के अध्यक्ष
कर्नल विक्रम सिंह थापा जी से और सम्मानित पंथी परिवार के गोविंद प्रसाद पंथी जी से कि आप भी आए और जो है अपने आज के मुख्य वक्ता संजय जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत और अभिनंदन में सहयोग करेंगे और उत्साहवर्धन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। आप ये आपके बिना कोई कार्यक्रम स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे देहरादून शहर के प्रथम नागरिक अपने भाई सौरभ थपलियाल जी, आप सभी लोगों के चिर परिचित और पूर्व में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे और डीएवी जैसे महाविद्यालय में महासचिव छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में प्रदेश के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में संगठन व्यवस्था के बाद आप देहरादून के प्रथम नागरिक के रूप में मेयर की जिम्मेदारी हम सब लोगों के बीच में निभा रहे हैं। आप भी इस कार्यक्रम में आए, आपका इस मंच के माध्यम से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आग्रह करूंगा, मैं यहाँ उपस्थित पंडित गोविंद प्रसाद पंथी जी नवादा और राम प्रसाद पंथी जी से कि आप श्रीमान मेयर साहब सौरभ थपलियाल जी का स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में इस मंच पर हमारे बीच में जनरल AK सिंह जी उपस्थित है। आप वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद है उसके सदस्य हैं। 11 GR गोरखा राइफल्स में आपने अपनी सेवाएं दी है। JOC के रूप में आपने जो है सेना का काम किया है और आप PVSM, AVSM, YSM, SM, VSM जैसे जो सेना के महान पदक हैं, विभूतियां बनाने का काम जिन पदों ने किया है उन सब पदकों से अलंकृत हैं और आसाम राइफल्स में आपने अपनी विशेष सेवाएं और NSG को भी आपने अपना कमांड दिया है और आज आप इस मंच पर व्यस्ततम समय में निकालकर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं
कर्नल NMS ठाकुर जी से कि आप आए, और साथ में खगेश्वर पंथी जी जो इस पंथी परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आप भी आए और आप जनरल साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग थोड़ा सा कार्यक्रम का उत्साहवर्धन करेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच में हमारी जो इस देहरादून की या कहें भारत की सबसे पुरानी गोरखाओं की संस्था है गोरखाली सुधार सभा, उसके वर्तमान सम्मानित अध्यक्ष पदम सिंह थापा जी मंच पर उपस्थित है। मैं आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित राम प्रसाद गौतम जी से और श्रीमान रमेश पंथी जी से कि आप भी आए और इस कार्यक्रम में अपने गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों से आप इस कार्यक्रम के और शोभा बढ़ाने का कष्ट करेंगे। सभी दर्शक वृंद और उपस्थित महानुभावों से मेरा अनुरोध है जब आचार्य कृष्णा प्रसाद पंथी जी के विचार मन में यह विचार आया होगा कि मैं किस तरह से समाज को ये पुस्तक प्रस्तुत करूंगा, इन्होंने कुछ लोगों से विचार भी किया होगा, अपना काम भी पहले, क्योंकि पूर्व में हमारे बीच में जो हमारे नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य जी थे, उन्होंने रामायण का नेपाली में अनुवाद किया था। तो उसके बाद मुझे लगता है कि पंडित कृष्ण प्रसाद पंथी जी ने श्रीमद् भगवद गीता का भी नेपाली में अनुवाद किया था, तो उसका भी विमोचन हो चुका है। तो उस समय जब विचार आ रहा था तो इन्होंने जब अपने लोगों से संपर्क किया तो ऐसे ही एक विद्वान हमारे बीच में बैठे हैं जिनको हम केशवानंद शर्मा जी के नाम से जानते हैं, और उनका इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है खेल के क्षेत्र में जो बॉडी बिल्डिंग एक प्रतियोगिता होती है उसमें आपके द्वारा बहुत योगदान दिया गया है और निरंतर देता आप आ रहे हैं, देते आ रहे हैं। तो केशवानंद पुरोहित जी ने शर्मा जी ने इस जो पुस्तक में एक विशेष टिप्पणी कर इस पुस्तक को और शोभायमान किया है। तो केशवानंद पुरोहित जी के शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं हमारे समाज में जो जल विद्युत निगम से रिटायर्ड इंजीनियर मेघ बहादुर थापा जी और अपने गोरखाली सुधार सभा के महामंत्री गोपाल छेत्री जी, आप दोनों से आग्रह करूंगा कि आप आकर केशवानंद शर्मा जी का यहाँ पे मंच पर स्वागत कीजिए। ये मंचीय परंपरा है, कभी आपका स्वागत कभी आप स्वागत में, तो इस तरह समाज में जो है एक रोचकता बनी रहती है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ पर बहुत सारे महान
विभूतियां उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत का क्रम जारी है। अभी जैसा कि मैंने परिचय में बताया था कि हमारे बीच में हमारे रिटायर्ड डीएफओ इंद्रेश उपाध्याय जी भी उपस्थित हैं, तो मैं उनके स्वागत के लिए श्रीमान अशोक उपाध्याय जी व हमारे गोरखाली सुधार सभा की वरिष्ठ उपाध्यक्षा और इधर उत्तराखंड में अपने हमरो स्वाभिमान जो मंच है उसकी प्रदेश अध्यक्षा पूजा सुब्बा जी से आग्रह करूंगा कि आप आके इंद्रेश उपाध्याय जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग इस स्वागत को और गरिमामय बनाएंगे, ऐसा मेरा आग्रह। मैं क्योंकि कार्यक्रम में समय भी है, समय की मर्यादा भी है, हमारे पत्रकार वृंद भी यहाँ पे जो है थोड़ा सा इनको अन्य कार्यक्रमों में जाना है, उससे पहले जो हमारे बीच में कमांडेंट RS नेगी जी है, मैं उनके स्वागत के लिए हमारे भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति के सम्मानित अध्यक्ष पंडित राम प्रसाद उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आए और उनका स्वागत कीजिए। ऐसा मेरा इस कार्यक्रम में कहना है कि हम सभी लोग समाज के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और मंची व्यवस्था ऐसी है, कभी किसी का स्वागत कोई करता है, कभी किसी का स्वागत कोई करता है। तो कई बार ऐसा रहता है कि भाई पद, गरिमा, दायित्व सब अलग होते हैं, लेकिन मंच की व्यवस्था के अनुसार हमको एक दूसरे का सम्मान करना होता है और उसी सम्मान के निमित्त हम सभी लोग एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। और उसी कार्य के सम्मान के लिए मैं पंडित राम प्रसाद उपाध्याय जी से आग्रह करता हूं कि आप कमांडेंट RS नेगी साहब का स्वागत कर इस कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। यहाँ पर जो ये पुस्तक है उसके बारे में अपने पंडित राम प्रसाद पंथी जी, आचार्य जी ने आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ शुरू में बताया होगा और अब इस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। उससे पहले मैं एक दो परिचय जो मेरी नज़रों में आ रहे हैं मैं कराना चाहूँगा। हमारे बीच में यहाँ पर इस देहरादून के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग के कार्यवाह जिनके मार्गदर्शन में जिनके योजना द्वारा या कार्यों का क्रियान्वयन होता है, ऐसे पीछे अरुण शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं आपका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत पुराने प्रचारक और सहयोगी राजीव चौहान जी भी उपस्थित है और संघ और भाजपा जैसे आदि सामाजिक संस्थाओं का समन्वय का काम देखते हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम और आगे के संचालन के लिए मैं नंदिनी शर्मा जी जो हमारे कोलागढ़ क्षेत्र की पार्षद हैं और आप सभी लोगों के परिचित है, इस परिवार की बहू भी है, उनसे आग्रह करता हूं कि आप आगे के कार्यक्रम आप और आदरणीय आचार्य राम प्रसाद पंथी जी के मार्गदर्शन में चलता रहेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए।
यहाँ उपस्थित सभी आगंतुक दिव्य शक्तियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब इस क्रम में आज का जो मुख्य कार्य है, उस कार्य के लिए मैं आप सब से आग्रह करता हूँ, मंचासीन समस्त महानुभावों से विनती करता हूँ कि अब हम आगे पुस्तक विमोचन और लोकार्पण के कार्य को संपन्न करेंगे। आइए। हाँ, विमोचन करके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। विमोचन के लिए कृपया पुस्तक ला करके सभी मंचासीन आदरणीय लोगों के समक्ष एक एक पुस्तक रखने की कृपा करें। आइए। मेरे पास नंदिनी जी, आपसे आग्रह है कि सबको एक पुस्तक प्रदान करें। का वास होता है, इसलिए सरस्वती माता की स्तुति करें। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्दन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती देशे सजाड्यापहा। माँ सरस्वती जो हम सबके लिए ज्ञान की देवी है, उनकी कृपा से आचार्य कृष्ण प्रसाद पंथी जी ने इस ग्रंथ को यह स्वरूप प्रदान किया है। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपने इस पुस्तक का विमोचन और लोकार्पण करके हम सबके ऊपर कृपा की है, जगत के ऊपर कृपा की है, समस्त राष्ट्र के लिए ऊपर कृपा की है। आप सबका धन्यवाद। इसके पश्चात मैं इस पुस्तक के काव्य का लेखक मेजर पदम बहादुर गुरुंग जी, मेजर पदम बहादुर गुरुंग सर, मेजर पदम बहादुर गुरुंग साहब, आप अध्यक्ष हैं 11GR के किराती समिति के अध्यक्ष हैं। इन्होंने श्री कृष्णामृत प्रबोधिनी को पढ़ा, उसके महत्व को समझा, उसके साहित्य की विशेषताओं को समझा और इन्होंने साहित्य और साहित्यकार नाम से एक विशेष सम्मान मंच का निर्माण किया। उस मंच का निर्माण करके इन्होंने साहित्यकार आचार्य कृष्ण प्रसाद पंथी जी को बुलाकर अपने उस मंच में इन्हें इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया, साहित्य और साहित्यकार नाम से पुरस्कृत किया। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले उसी दिन उन्होंने श्री PN राय जो हमारे समाज के साहित्यकार हैं, उनको भी इन्होंने इस सम्मान से किया था। मैं आदरणीय स्वामी जी से विनती करता हूँ, राज के अध्यक्ष जी से कि कोई सम्मान दे करके हम सबको अनुग्रहित करने की कृपा करें। धन्यवाद। सर येता एर्दिनोस, सर येता एर्दिनोस। डॉक्टर BL यादव साहब, वो साहब भी यहाँ उपस्थित नहीं है। इनके साथ साथ में श्री RK शर्मा जी को भी पुरस्कृत करना था। डॉक्टर BL शर्मा साहब जो यहाँ उपस्थित नहीं है, फिर भी उनके विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि BL शर्मा साहब जो हैं मानव समता सेवा मिशन एवं विश्व शांति संगठन के संस्थापक हैं। साथ में मेडिकल केयर इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के प्रोफेशनल विद्वान हैं और वहाँ पर वो अनेक प्रकार के लोगों को मदद करते हैं। निदेशक हैं, निदेशक होने के साथ साथ में अनेक संगठनों से जुड़े हैं और राष्ट्र विभूति नाम के पुरस्कार की समिति के वो सीनियर सदस्य हैं।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णामृत प्रबोधनी श्रीमद् भगवद गीता हिंदी श्लोकानुवाद के इस परम पवित्र पावन कार्य को महातीर्थ ही बनाते हुए द्रोणनगरी देहरादून के भारत विख्यात अथवा विश्व विख्यात मंदिर जंगम शिवालय तथा टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत 108 श्री 108 कृष्णगिरी जी महाराज के परम कृपापूर्ण और आशीर्वादमय छाया तरु के तले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे सहपाठी परंतु कुछ सीनियर आचार्य सुभाष जोशी जी, जिनके उंगली पकड़ने से मैं इस पुस्तक को यहाँ तक पहुँचा पाया हूँ। इस सभा के अध्यक्ष सुभाष जोशी जी महोदय, इसको अत्यंत गौरवान्वित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्री संजय जी महोदय, भारतीय सेना के परमोच्च पद में जाकर अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में कार्य को निर्वहन करते हुए अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्तित्व। जहाँ तक मुझे छोटा सा ज्ञान है, आपने अध्यात्म में विद्यावारिधि शायद किया है। अत्यंत गहनतम विद्वता, संस्कृत में बहुत ही सुंदर आपका पकड़ है। माहेश्वर सूत्र आपके मुखारविंद से मुझे सुनने को मिला था। अपने को परम सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि हमारे गीता को ही लेकर 2 कार्यक्रम हुए और आपकी उपस्थिति मुझे देखने को मिला, अर्थात मेरे आपकी सान्निध्यता में मेरी उपस्थिति हो सकी। आपको भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ कमांडेंट RS नेगी साहब एक ऐसा व्यक्तित्व, आसाम राइफल्स एक ऐसी फोर्स जो हमेशा इंसर्जेंसी में रहकर हमेशा नौकरी के दौरान जब तक भर्ती हो और जब तक रिटायर नहीं हो, लड़ाई के युद्ध में ही रहना पड़ता है। और वहां रहकर आपने फौज के कुशल नेतृत्व प्रदान किया और आज अवकाश प्राप्त होने के पश्चात भी आप सैनिकों की सेवा में आसाम राइफल्स एक सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन और आसाम राइफल्स एक सर्विसमैन एसोसिएशन के हमारे DGR के द्वारा नियुक्त पैटर्न इन चीफ है। आपको भी यहाँ अपने नज़दीक में पाकर ऐसा लग रहा है कि मैं अभी आसाम राइफल्स में सेवारत हूँ। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी क्रम में श्री केशवानंद शर्मा जी पूर्वीय अध्यात्म दर्शन के गहन चिंतक, जो वेदांत दर्शन है, द्वैत हो, अद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो या विशिष्टाद्वैत हो, अध्यात्म दर्शन के तो गहनतम गूढ़तम विषय के गूढ़तम ज्ञान रखने वाले अत्यंत सरल व्यक्तित्व, परंतु धर्मांधता, पाखंडता, अंधविश्वास आदि जो समाज में विकृति और विसंगतियां हैं, धर्म के नाम पर जो आडंबर होता है या उसका व्यवसायीकरण होता है, आप उसके घोर विरोधी हैं। आडंबरवाद को खत्म करके यथार्थवाद, धर्म के वास्तविकता और वास्तविक सत्यता की और समाज को ले जाने की आज की आवश्यकता के ऊपर आप हमेशा मेरे साथ एक प्रकार से सत्संग करते हैं और हम जब भी मिलते हैं तो बड़ा गहनतम आध्यात्मिक चर्चा आपके साथ होती है। इन्होंने मेरे प्रथम पुस्तक श्रीमद् भगवद
गीता नेपाली श्लोकानुवाद में भी टिप्पणी किया था और इस पुस्तक में भी मेरे जो हिंदी श्लोकानुवाद में आपने टिप्पणी भी किया है, शुभकामना संदेश भी दिया है। आपका इस द्वारा प्रदत्त शुभकामना संदेश मुझे इतना अच्छा लगा कि उन शब्दों के पीछे में इतना खो गया कि मैं उन शब्दों को इस कार्यक्रम में फ्लेक्स बोर्ड में भी मैंने शामिल किया है। आशा करता हूं एक बार जाने से पहले उस फ्लेक्स बोर्ड में आपके द्वारा दिए गए शुभकामना संदेश को जरूर नजर मार दीजिएगा। ये मेरी सबसे आग्रह है। आपके व्यक्तित्व के विषय में मैं अब इतना ही वर्तमान में कहूंगा। श्री पदम सिंह थापा जी 1938 में स्थापित गोरखाली सुधार सभा के उत्तराखंड में रहने वाले जितने भी गोरखा समाज के 15 लाख से अधिक जनसंख्या बताई जाती है, एकमात्र अभिभावकीय संस्था, यद्यपि बहुत सारी संस्थाएं अन्य भी हैं, तथापि सबका अभिभावकत्व करने वाली जो संस्था है गोरखाली सुधार सभा, आपका भी मुझे हमेशा इसमें प्यार और प्रोत्साहन मिलता है। आपको भी यहाँ पाकर मैं अत्यंत गौरवान्वित रहा हूँ। कर्नल विक्रम सिंह थापा जी बलभद्र खलंगा विकास समिति के अध्यक्ष, इतना सरल व्यक्तित्व, इतना दूरदर्शी व्यक्तित्व और इतना सुंदर निर्णय आपका रहता है कि आपने बलभद्र खलंगा विकास समिति में रहते हुए ऐसे इस प्रकार का कार्य कर दिया कि जो आज तक नहीं हो पाया था। आपने अपने कार्यकाल में उस समिति को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। आपका भी मैं स्वागत करता हूं। क्षमा प्रार्थी हूं कि आपको यहाँ मंचासन होना चाहिए था, ये जो मैं नहीं दे पाया इसके लिए मैं यहाँ से क्षमा प्रार्थी हूं। इसी क्रम में मंच में ही विराजमान हमारे डीएफओ साहब इंद्रेश उपाध्याय जी, ये इतने सरल और आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं कि इनके पास हम कुछ भी लेकर जाते हैं, कभी ना नहीं करते हैं। मेरे प्रथम पुस्तक को प्रोत्साहन देने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको भी यहाँ पाकर मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। परम आदरणीय मेयर साहब सौरभ थपलियाल जी, जो एक ऐसा व्यक्तित्व 2 बार में इनसे प्रत्यक्ष होने को मिला, आज और एक दिन आपके घर में निमंत्रण पत्र लेके गया था। कम बोलते हैं अपितु मुस्कान युक्त चेहरा से सरल व्यक्तित्व के साथ में देहरादून महानगरी के लोगों को कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। और आपको जब मैंने नेपाली गीता भेंट किया था तो उसके विषय में आपके मुखारबिंद से जो टिप्पणी हुई थी कि वास्तव में आज जो भारतीय समाज के युवा वर्ग हैं जो किस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति को जा रहे हैं और जो हमारी भारतीय संस्कृति को नहीं अपना रहे, आज इसकी नितांत आवश्यकता है। आपने ये बहुत बड़ा कार्य किया बोल के मेरी गीता की आपने प्रशंसा की थी। इतनी मेरे आपसे बात है, आपके प्रति भी यहाँ पाकर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। प्रथम पंक्ति में विराजमान कर्नल NMS ठाकुर 36 आसाम राइफल्स के मेरे सीओ रहे। आपके कार्यकाल के दौरान मैं धर्मगुरु के रूप में और समादेशक महोदय के रूप में रहे। कि ऐसा धार्मिक व्यक्तित्व जिनकी मैं ज्यादा बात तो अभी नहीं कहूंगा, परंतु उजाड़ भूमि में उन्होंने 1008 पीपल और बड़ के वृक्ष लगा करके उस मरुभूमि को एक जो है अत्यंत हरियाली से युक्त कर दे। ऐसा कुशल, ऐसा सोच वाले कर्नल ठाकुर साहब हैं। आपको यहाँ पाकर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मंदिर परण में प्रवचन कर रहा हूँ। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। भारतीय उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा जी, मेरी नेपाली गीता को जनमानस तक पहुंचाने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इंजीनियर मेघ बहादुर साहब जी, आपका भी बहुत बड़ा महत्व है और आपने भी बहुत वो स्थान दिया है। संजय थापा जी जो मेरे रीढ़ की हड्डी हैं, मैं रात के 12 बजे भी बुलाता हूं तो वो आते हैं। महेश भूषाल जी, जो मैं कभी भी उन्हें बुलाऊं तो सेवा के लिए तत्काल तत्पर होते हैं। मैं सबका नाम लेकर समय खराब नहीं करना चाहूंगा। यहाँ जो भी व्यक्तित्व मुझे देख रहे हैं सबने मुझे सहयोग किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उपस्थित सज्जनवृंद, गीता क्या है इस विषय में सभी लोग जानते हैं। 2 लाइन में बताऊंगा। कौटुंबिक मोह में मोहग्रस्त होकर रणभूमि कुरुक्षेत्र में अपने कुल कौटुंबियों को देखकर
अर्जुन के अंदर जो विषाद, तनाव, चिंता के भाव उत्पन्न हुए, उस तनाव को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया और आत्मा की अजरता और अमरता के दार्शनिक सिद्धांतों को, अब दार्शनिक सिद्धांत बोलने से वेद उपनिषद से आके पुराण आदि सभी धर्म ग्रंथ में आना पड़ेगा, उनके सार तत्व निकाल करके भगवान है, यही छंद परंपरा को मैंने पूरी गीता में अपनाया है। यही मेरी गीता की एक विशेषता है। और यह विशेषता ऐसी है कि संस्कृत केवल कुछ लोगों के पास हो गया, कुछ लोग ही जान पाते, गीता के ज्ञान दूर हो गया। बहुत सारा समाज गीता के महानतम दार्शनिक ज्ञान से दूर होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि गीता जैसे महानतम ज्ञान जनमानस तक, सामान्य जन तक पहुंचना चाहिए और संस्कृत छंद परंपरा को भी बचाए रखना चाहिए। संस्कृत की जो सिद्धांत हैं, संस्कृत कविता रचना के जो शिल्प कलाएं हैं, उनको भी हिंदी में बचाए रखना चाहिए और हिंदी के अंदर इनको प्रवेश पूरा करके संस्कृत सिद्धांत के विचारकों की जीवंतता देनी चाहिए। इस धारणा के साथ मैंने इस प्रकार से गीता का अनुवाद किया। इसी क्रम में जैसे न जायते मिर्यके वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब मेरे उसी छंद को हिंदी में कैसे ले गया? न होता जन्म नहीं मेरे तेज का, आवागमन न पुनः हो जिसका, है शाश्वत नित्य और पुराण, शरीर विनाशी है सत्य नित्य। मैंने छंद को नहीं छोड़ा है। छंद को न छोड़ते हुए दूसरी विशेषता इसमें क्या है कि मैंने अनुप्रास, अंत्यानुप्रास देने की संपूर्ण कोशिश की है और साथ ही साथ में अनुप्रास के साथ साथ में गीता का जो मूल संदेश है उसको मैंने छेड़ा नहीं है। मैंने मौलिकता नहीं दिया, मैंने भाष्य नहीं किया इसका अपनी तरफ से, अब मैंने जोड़ा नहीं। जो मूल संदेश है वहां से एक पग भी मैंने न हटते हुए यूं भगवान ने जो उपदेश किया था जैसे का तैसा उसी श्लोक में रहने देते हुए इसको मैंने आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि मेरी गीता की ये तीसरी विशेषता है। अब इसी क्रम में नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं कलयन्तापो न शोषयति मारुत। इसको मैंने हिंदी में करा न शस्त्र काटने योग्य न अग्नि दाहकारक, शुष्कता वायु रहित विंजन शक्ति न जल का। यही मेरी गीता की विशेषता है। मैंने किस प्रकार से किया, आप विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब एक श्लोक मुझे यहाँ पर कहना पड़ रहा कि गीता में कर्तव्य क्रम ही धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान ने कहा था, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। स्वर्ग का द्वार है युद्ध क्षत्रिय के लिए, यहाँ सुखी भाग्यशाली क्षत्रिय जाते हैं युद्ध से जहां। इस तरीके की मेरी गीता का अनुवाद है श्लोकानुवाद के रूप में। और गीता में वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, निष्पक्षता, अहिंसा, भाईचारा, मानवता, समता आदि से भरा हुआ संदेश से परिपूर्ण एक ग्रंथ है। जैसे कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि सचमे न प्रणश्यति। इसका मैंने अनुवाद किया। संसार के सर्व प्राणी में वासुदेव ही देखता, देखूं मैं उसको वहां वह मुझको देखता। उपस्थित विद्वान बुद्धिजीवी तथा समस्त सज्जनवृंद, वास्तव में मैंने गीता में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। हिंदी का, हिंदी भाषा में जो अन्यान्य भाषाओं से आए हैं, जो हिंदी से मतलब का नहीं है, हमारे समाज से मतलब का नहीं है, सनातन पंथ में मतलब का नहीं है, वैदिक सनातन के सिद्धांत के बाहर के शब्द हैं, उन शब्दों को मैंने अपने गीता से हटाते हुए संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है। क्योंकि सबसे पहले भाषा की रक्षा करनी होगी। भाषा विचार विनिमय का माध्यम होने के कारण भाषा से हम संपूर्ण साहित्य बना सकते हैं। सबसे पहले भाषा को शुद्धिकरण करना होगा और उसके लिए संस्कृत की तरफ आगे बढ़ना होगा। यह संस्कृत का प्रवेश द्वार है।
श्रीमद् भगवद गीता कृष्णामृत प्रबोधिनी जो मनुष्य अर्थात जो व्यक्ति नित्य इसी लय में गाएगा, एक तो उसका संस्कृत उच्चारण करने का अभ्यास होगा और साथ ही साथ सरल तरीके में गीता का ज्ञान होगा और सामान्य जनमानस तक गीता का आध्यात्मिक दर्शन पहुंचेगा। इससे क्या होगा कि एक समाज में नैतिकवान, सच्चरित्रवान, कर्तव्य पालन, अनुशासित और विषाद, अवसाद, चिंता, तनाव, भय का वातावरण समाप्त हो जाएगा और सच्चे आध्यात्मिक समाज की स्थापना होगी जो मानवता का कल्याण होगा। इसी मनसा के साथ मैंने ये कार्य किया था। ज्ञान और विज्ञान का समन्वय श्रीमद् भगवद गीता में है। इस ये ज्ञान और विज्ञान का जब समन्वय होगा, जब मुलाकात है, तभी जो है संसार का उन्नत होगा। फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये वैदिक जो वाक्य है इसकी मानव समाज में चरितार्थ होगी। अंत में ज्यादा समय न लेते हुए मेरी गीता से संबंधित जो संक्षिप्त जानकारी थी मैंने आप लोगों के समक्ष यहाँ पर निवेदन किया। इसका चरितार्थ तभी होगा जब यहाँ पर उपस्थित सज्जन लोग मेरी गीता को अपनाएंगे, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करेंगे, प्रेरणा करेंगे और एक तीसरी विशेषता यह कि सामूहिक पाठ का आयोजन करेंगे। यह मंदिर केवल पूजा पाठ तक सीमित न रखते हुए, जैसे चर्च पे हफ्ते में एक दिन चर्च परेड होता है तो वहां सारे क्रिश्चियन जाकर बाइबल की शिक्षा देते हैं। मस्जिदों में जाकर वहां पर कुरान की शिक्षा होती है, उनके धार्मिक चर्चाएं होती है। छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े लोग उस बात को जानते हैं, परंतु हमारे हिंदू लोग संध्या तक नहीं जानते। मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक मंदिर में हर एक रविवार अथवा तिथि के दिन श्रीमद् भगवद गीता का सामूहिक वाचन कराया जाए। इसमें 2-3 फायदे, गीता का ज्ञान भी होगा, संस्कृत पढ़ने का अभ्यास भी होगा। हिंदी पढ़ते पढ़ते कोई भी व्यक्ति संस्कृत के श्लोक को फराटेदार तरीके से पढ़ना चढ़ेगा। ये मैं संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इतना ही कहते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए मेरे इस कार्य में आप लोग पहुंच गए। मैं कृत हो गया, धन्य हो गया और जिनका नाम मैं यहाँ आप लोगों का नहीं ले सका, आप सभी को मेरा स्वागत है। इतना ही करते हुए अपने गीता से परिचयात्मक परिस्थिति को यही विश्राम देना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आर के शर्मा जी भी आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। आदरणीय आर के शर्मा जी ने इस पुस्तक के प्रचार के लिए अपने घर में सामूहिक वाचन कराया। सामूहिक वाचन करा करके उन्होंने इस पुस्तक की गरिमा को समझा और समाज तक इसको ले जाने का एक दिव्य संदेश प्रदान किया। वो यहाँ उपस्थित न होने पर भी मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आइए आर के शर्मा जी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन और वंदन है। आपने इस ग्रंथ के प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए हम आप सबका आभारी हैं। लेखक कृष्ण प्रसाद पंथी जी के समक्ष आपने इनके पुस्तक के प्रचार प्रसार के लिए अत्यंत सराहनीय काम किया है। आप सबको धन्यवाद, आपके समस्त परिवार को धन्यवाद। श्रीमान हरि सिंह क्षेत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। अनुभाषा नहीं है, हरि सिंह क्षेत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हरि सिंह क्षेत्री जी ने भी अपने घर में श्री कृष्ण प्रबोधिनी नामक पुस्तक के प्रथम संस्करण का अपने घर में बुला करके विमोचन और लोकार्पण कराया था। उनको भी इस मंच से धन्यवाद। अब मैं यहाँ पर श्रीमान सुरेश उपाध्याय जी से आग्रह करना चाहता हूँ। सुरेश उपाध्याय जी यहीं कहीं हैं। सुरेश उपाध्याय जी ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए सर्वप्रथम तीर्थ यात्राएं की। तीर्थ यात्रा करने के पश्चात एक प्रचलन है कि तीर्थ यात्रा के बाद घर में आकर कोई ना कोई पूजा की जाती है। वो पूजा करके उन्होंने अपने पितरों की मुक्ति के लिए 108 पुस्तकों को स्वयं लेकर समाज में बांटा और अपने घर में सामूहिक रूप में इसका वाचन कराया। इस धार्मिक कार्य के लिए, इस पुण्यमय कार्य के लिए आपको आपकी कोटि प्रशंसा करते हुए आपको अनेक धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में इतने ही सम्मान का विषय था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात
मैं हमारे यहाँ के मंच पर मंचासीन आदरणीय जनरल AK सिंह साहब से आग्रह करता हूँ, जिन्होंने भारत की गौरवमयी सेना का लंबे समय तक नेतृत्व किया है। लेफ्टिनेंट जनरल बनने तक व्यक्ति कम से कम 40 वर्ष तक सेवा देता है। GOC जैसे बड़े पदों में रहकर के उन्होंने भारतीय सेना का कमांड किया है। साथ अत्यंत विद्वान व्यक्तित्व से युक्त हैं, राष्ट्र के वो वास्तव में विभूति हैं, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। इसलिए मैं जनरल AK सिंह साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप आकर के अपना अनुभव और गीता के संबंध में कुछ अपनी बातें बताकर हम सबका मनोबल बढ़ाने की कृपा करें। जय हिंद। मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट व्यक्तित्व वाले सभी सम्माननीय व्यक्ति और यहाँ इस सभागार में उपस्थित आप सब अतिथिगण, सबसे पहले मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मंच पर इन विशिष्ट व्यक्तियों के बीच में इनका सानिध्य प्राप्त हुआ और इनके साथ बैठने का मुझे मौका मिला। साथ ही आज का दिन वाकई में विशेष है और बहुत शुभ है और मैं थोड़ा सा गीता के विषय में भी बात करूँगा कि अध्यात्म का और मिलिट्री का, आर्म फोर्सेस का क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सबसे प्राचीन पुस्तक और सबसे ऐसी पुस्तक जो आज से 5-7 हजार साल पहले भी जिसने एक सही रास्ता दिखाया और आज भी सही रास्ता दिखाएगी और भविष्य में भी सही रास्ता दिखाएगी, वो श्रीमद् भगवत गीता है। इसका संदेश भगवान श्री कृष्ण ने कहीं और नहीं दिया, युद्ध के क्षेत्र में दिया। ये बात बहुत गौर करने लायक है। और इस भगवत गीता का संदेश उन्होंने किसी और को नहीं, एक कमांडर इन चीफ को दिया, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ अपने पथ से विमुख हो गए और उन्होंने पूरा गीता में जो संदेश उनको अपने पथ जो जिससे वो विमुख हुए उससे उन्होंने उनको सही रास्ता दिखाया। पूरे गीता के अंदर उन्होंने सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब बताने के बाद लास्ट में जो उन्होंने बोला, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, सब कुछ ज्ञान देने के बाद बोलते हैं कि आप उठिए, धनुष को उठाइए और युद्ध करिए। लेकिन युद्ध किस चीज के लिए करिए, वो बहुत जरूरी है, धर्म की स्थापना के लिए। और जब धर्म, संस्कृत एक बहुत ही प्राचीन भाषा है, गूढ़ भाषा है और इसका सही तरीके से अनुवाद नहीं होता है। धर्म को अगर हम अंग्रेजी में इसका रूपांतर करें तो सीधे लोग इसको रिलीजन समझते हैं, लेकिन रिलीजन नहीं, धर्म मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, राइटियसनेस है, सही रास्ता है, ट्रुथ है, सत्य है धर्म। इसलिए बोलते हैं धर्म रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी सबकी रक्षा करेगा। तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अत्यंत जरूरी है। और भगवान कृष्ण ने सिर्फ ये नहीं बोला कि धर्म के विषय में एक श्लोक है जिसके अंदर 26 गुण बताए हैं कि अगर आप धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं तो 26 गुण बताए हैं, लेकिन समय कम है। मैं आपको मनुस्मृति का एक छोटा श्लोक है जिसमें धर्म के 10 गुण बताए गए। धृति क्षमा दमोस्तेम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसके विषय में पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन मोटे तौर पे आपको ये बताना चाहता हूं कि 10 इसके अंदर गुण हैं। अगर आप इस 10 गुणों के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो आपका आचरण धर्म के मुताबिक, तो शस्त्र उठा सकते हैं और दूसरे को मार सकते हैं धर्म की, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए थोड़ा सा धृति, धैर्य, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, क्षमा, फॉरगिवनेस, धृति, क्षमा, दम, रेस्ट्रेंट, अपने ऊपर अंकुश, अपने ऊपर कंट्रोल,
अस्त्यम चोरी नहीं करना। लेकिन सिर्फ मात्र ये नहीं कि किसी दूसरे की आपने वस्तु उठाई तो चोरी है, अपनी जरूरत से ज्यादा अगर आप किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी एक चोरी है। 4 रोटी के अंदर मेरा पेट भर रहा है लेकिन भोजन स्वादिष्ट है और मैं 10 रोटी खा लेता हूं तो 6 रोटी की चोरी हो गई है। 5 जोड़ी कपड़े में मेरा काम हो जाता है लेकिन मेरे पास 50 है तो चोरी हो गई है। देखिए इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का कितना बड़ा संदेश है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर ने हम सबकी लिए प्रचुर मात्रा में सब चीजें उपलब्ध कराई हैं, लेकिन एक व्यक्ति के सभी डिजायर को पूरा करने की भी व्यवस्था नहीं है। सबके हम सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो चीजें जो है अपर्याप्त हो जाएंगी। तो ये चीजें हमें धरती क्षमा दमोस्तम शौच क्लीनलीनेस, एक बाहरी क्लीनलीनेस और एक अंदरूनी क्लीनलीनेस, वो बहुत अंदरूनी साफ करना वो बहुत जरूरी है। इंद्रिय निग्रह, अपने सेंसेस के ऊपर, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर आपको अंकुश लगाना है, रिस्ट्रेंट करना है। धी, और धी के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। धी हमारे यहां मन है, मनस, मन हमारा मंकी माइंड बोलते हैं, ये बंदर की तरह चलायमान है। 24 घंटे के अंदर तकरीबन 16,000 से 70,000 विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं। तो हमारा मन बट जाता है, हमारी पूरी शक्ति बट जाती है, ऊर्जा पूरी बढ़ जाती है इन सब समय के अंदर। तो इसलिए जरूरी है कि इन विचारों के ऊपर अंकुश आप जो है डिस्क्रिमिनेशन यानी विवेक से लगा सकते हैं। तो विवेक अत्यंत जरूरी है। तो ऐसा मन, ऐसा मनस जिसके ऊपर अंकुश, जिसके ऊपर कंट्रोल विवेक कर रहा है, वो आपका धी, वो बुद्धि है। धी विद्या, नॉलेज, सत्यम ट्रुथ और अक्रोध नॉन एंगर। अगर ये 10 चीजें आपके व्यक्तित्व में हैं तो आपका आचरण धर्म के अनुसार है। और मैं इस मंच पर जो मुझे मौका दिया गया है, मैं आपका पंथी जी का वाकई में अभिवादन करना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरह से संस्कृत के छंदों के अनुरूप ही उसका जो अनुवादन है वो हिंदी में किया है। संस्कृत एक बहुत ही विचित्र भाषा है, स्पंदन, ये हमारा जो जीवन है ये स्पंदन है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो चूंकि उन्होंने महेश्वर सूत्र के विषय में बताया, तो महेश्वर सूत्र आपको बताना, जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो निस्तब्ध था, ब्रह्मांड पूरा निशब्द था। तब भगवान शिव ने अपने डमरू से डमरू बजाया और उस डमरू से जो है ये श्लोक निकला। और ये इतना अच्छा श्लोक है कि आज भी अगर आपकी बोलचाल में कोई कमी है, लिस्पिंग जिसको बोलते हैं, आप हकला रहे हैं, आप तुतला रहे हैं और आपकी बात बिल्कुल शुद्ध नहीं है, तो अगर महेश्वर सूत्र का आप 40 दिन पूरी तरह से इसको आप भाव के साथ में अगर आप इसको बोलेंगे तो आपकी बोलचाल के जितने भी वो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतना सुंदर जो है ये महेश्वर सूत्र है। तो मैं आज जो है, क्योंकि समय कम है, तो इसके बारे में, बल्कि चूंकि आप यहाँ मौजूद हैं और टपकेश्वर उनका देखिए वो शिव, टपकेश्वर शिव से संबंधित है, लेकिन महंत जी का नाम श्री कृष्ण है। तो आज जो है मैं शिव का जो है, जब भगवान कृष्ण लंका के ऊपर युद्ध करने गए तो उस समय उन्होंने रुद्राभिषेक किया और उस रुद्राभिषेक के अंदर जो है उन्होंने रुद्राष्टकम बताया। तो मैं आज सबके सामने रुद्राष्टकम बोलना चाहूंगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्याप्तम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम निराकार मौंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतो हम तुषारात्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरमौलिक लोलिनी चारु गंगा लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रु सुनेत्रम विशालम
प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश्चर्मा मरम मुंडमालम प्रेम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्गम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूल नमशूल पानी भजेहम भवानी पति भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादार विंदम भजंती लोके परेवा नराणा न तावत सुखम जराजन दुखों के तातत्म्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदम प्रोक्तम विप्रेण हर्तुषे ये पठंती नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। और महेश्वर सूत्र कहना जरूरी है क्योंकि आपने इसके विषय में, पंथी जी ने इसके विषय में बताया था। आई ओम आई औच आय वरट लंड मंग ननम जबय घड़ दश जब गढ़ दश कफ छट चट तब कपय शशर हल। और अंत में चूंकि महादेव के विषय में बताया तो महादेव पूर्ण नहीं होते जब तक माँ के विषय में न बताया जाए। तो हम लोग गुरखास से संबंधित हूं मैं, तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा हमारा जो त्योहार होता है वो नवरात्रों का त्योहार होता है जो माँ को समर्पित है। और उसमें नवारण मंत्र बोला जाता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। हम सब इसका उच्चारण तो करते हैं लेकिन इसका मतलब बहुत गूढ़ मतलब है। और अगर इस मतलब को ही हम आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसका मतलब है हे ब्रह्म रूपिणी, हे महाशक्ति, मुझे ब्रह्म में स्थित कर, गति मति निर्मलता शांति और स्थिरता प्रदान कर। हे क्षमा मूर्ति, मुझे मर्यादा में रख, शीलवान विनम्र और विजयी बना, दुख रोग भय और संकटों से मेरी रक्षा कर। हे आनंदमयी मां, मुझे मधुरता प्रेम प्रसन्नता उत्साह भावना सिद्धि संपन्नता तुष्टि और पूर्णता प्रदान कर। परम पराक्रम वाली अजय रौद्र रूपिणी चंडी के प्रसन्न हो जाओ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे गण्यमान्य अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित हमारे सम्माननीय नागरिकजन, बंधु बांधव, माताएं बहनें, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार और आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि श्रीमद् भगवद गीता जैसे विषय पर कोई समारोह हो, उसमें अगर इस तरह से उपस्थिति होती है तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक हर्ष का विषय बन जाता है। इसलिए आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। मुझे टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। टिप्पणी करने के बजाय मैं निवेदन करना चाहूँगा, श्री कृष्ण प्रसाद पंथी जी हमारे मित्र भी हैं, हमारे पुरोहित भी हैं और बल्कि ये पंथी परिवार तो पूरा ही का पूरा हमारा पुरोहित है। पहले से ही जान पहचान है, एक ही गांव में हम लोग रहते हैं, मिलना जुलना हो जाता है। तो मेरे इस पक्ष का भी उनको थोड़ा सा पता चला। वैसे आप में से ज़्यादातर लोग तो जो मुझे जानते हैं, यहाँ उपस्थित जो भी लोग मुझे जानते हैं, ज़्यादातर लोगों का थोड़ा अविश्वास होगा कि मैं ये धार्मिक विषय पर कैसे चर्चा में शामिल हो गया, क्योंकि मैं तो बॉडी बिल्डिंग करवाता हूँ, खिलाड़ियों को तैयार करता हूँ और बॉडी बिल्डिंग करने के लिए तो सब कुछ ऐसा होता है जो धर्म के विरुद्ध भी जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का जो उपदेश किया था वो युद्ध भूमि में किया था, जहाँ हिंसा का तांडव हुआ, उसके बावजूद भी इतने हिंसा के बीच में और हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भी जो मूल मर्म है ज्ञान का, वो अर्जुन को उन्होंने संप्रेषित किया। तो हर व्यक्ति के
बहुत सारे जीवन के पहलू होते हैं, उनकी बहुत सारी रुचियां होती हैं। तो खेलों के साथ साथ पढ़ने में भी अगर किसी की रुचि हो और थोड़ा सा मानवीय पुट उसको मिल जाए तो थोड़ा बहुत वो आध्यात्म की तरफ भी जिज्ञासा से भर जाता है। वही जिज्ञासा की वजह से थोड़ा बहुत अध्ययन मैंने भी कर लिया और करने के बाद ये पाया, अपने जीवन को देखते हुए, जैसा हम लोग जी रहे हैं वैसा देखते हुए पाया कि हमारे घर में पूजा ग्रह है, हमारे घर में धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन पूजा गृह में दिया तो माँ, बहू, बहन कभी जला भी लेती हैं, पर उन पुस्तकों का अध्ययन कौन करता है? हमारे घरों में हो सकता है कि 100% घरों में श्रीमद् भगवद गीता हो भी नहीं। और आजकल तो क्योंकि वर्चुअल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह का जमाना है, तो हम थोड़ी बहुत जो पढ़ने की मेहनत थी वो भी अब नहीं करना चाहते। हम सोचते पका पकाया आ तो जाता है, उसी को फॉरवर्ड कर देंगे। वो पका पकाया जो आता है उसकी परख करने के लिए समझ की आवश्यकता होती है, और उस समझ को विकसित करने के लिए हमें पुस्तक को खोलकर देख लेना चाहिए। क्या वाकई ऐसा कहा गया है क्या? आप लोग अक्सर देखते होंगे बहुत सारे संदेश आते हैं, उसमें भगवान कृष्ण की फोटो होती है, अर्जुन प्रणाम की मुद्रा में होते हैं और श्री कृष्ण ने कहा है करके कहा जाता है और सांसारिक बातों को बढ़ावा दिया जाता है। भाई सांसारिक बातें उसमें है ही नहीं। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यश्च मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये बोला है। सारे धर्मों का परित्याग कर मुझ एक की शरण में आ, मैं तुझको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, ये कहा गया है। और जो संदेश हमें व्हाट्सएप वगैरह में मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? यहाँ पर एक दृष्टि साफ होनी आवश्यक है। ये बोलने का मौका मिला है तो मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले कहा कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, मेरे एक की शरण में आ। तो ऐसा लगता है कि बड़े अहंकार से युक्त होकर के कोई व्यक्ति कह रहा है, लेकिन लग रहा है उन लोगों को जो स्वयं अहंकारी हैं, जिसका अहंकार निर्वासना हो गया हो, जिसका अहंकार विसर्जित हो गया हो, वही व्यक्ति इस सत्य बात को बोल सकता है। वो किसके लिए कहा मामेकम शरणम व्रज? क्या कृष्ण ने कहा कि 5000 साल पहले जो शरीर पैदा हुआ था उसकी शरण में जा? नहीं। हम आप जो सभी लोग बैठे हैं, हमारी सांस चल रही है तो कब चल रही है? अभी। हमारा खून दौड़ रहा है तो कब दौड़ रहा है? अभी। जो भी कुछ हो रहा है कब हो रहा है? अभी। और हम अगर स्वयं को महसूस करना चाहें तो अतीत में या भविष्य में महसूस करेंगे या अभी? ये जो अभी है, ये अभी श्री कृष्ण चैतन्य है। वो मैं एक के रूप में अर्जुन के भीतर भी वही थे, और कृष्ण वासुदेव कृष्ण का जो शरीर था उसके भीतर भी वही थे। वासुदेव कृष्ण को पता था कि मैं वही हूँ जो अर्जुन के भीतर भी है, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि मैं वही हूँ जो कृष्ण के भीतर भी है। इसलिए उन्होंने इस भाषा का इस तरीके से उपयोग किया। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो श्री कृष्ण ने कहा उस समय 5000 साल पहले कहा, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई पौराणिक बात है, कोई स्मृति ग्रंथ में कहा गया है, और आज पता नहीं वो बात सत्य हो या ना हो। नहीं, वो जिस तरह आत्मा के लिए कहा गया है कि अनादि है और अनंत है, जिसका ना आरंभ है और जिसका आरंभ नहीं है वो समाप्त हो नहीं सकता। तो फिर क्या है?
सदा वर्तमान, ये गीता में कहीं पर आया है, भगवत गीता में, कि मैं सदा वर्तमान हूँ। सदा वर्तमान मतलब प्रेजेंस, मौजूदगी, विद्यमानता, और सरल भाषा में अगर कहें हमारा होनापन, बीइंग। हमारा होनापन हमें तब पता चलता है जब हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर विचार न चल रहे हों, तब हमारा होनापन पता चलता है। और हमें दिन भर में 2-4 मौके ऐसे जरूर मिल जाते हैं जब हमें पता चलता हो कि मैं हूँ। वही मैं हूँ का जो भाव है वो शुद्ध रूप में श्री कृष्ण चैतन्य है और अशुद्ध रूप में हमारा अहम है। वो अशुद्ध भाव को छोड़ करके शुद्ध भाव तक पहुँचने के लिए हमें निर्विचार अवस्था तक जाने के लिए चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। और चिंतन का अर्थ होता है सिर्फ स्वयं को उपस्थित महसूस करना। चिंतन का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी चीज को रटते रहें। चिंतन का अर्थ होता है स्वयं की उपस्थिति को महसूस भर करना कि मैं हूँ। और जिस समय हम मैं हूँ महसूस करते हैं उस समय विचार नहीं होता। और मैं हूँ रटना भी नहीं है। मैं हूँ मतलब हूँ, भीतर अपना नाम पुकारने की आवश्यकता पड़ती है क्या हमको? हम हैं ना, जो हैं उसको महसूस भर करना है। और जब महसूस करते हैं तब विचार नहीं होते हैं। वो सेकंड का 100वां हिस्सा हो सकता है, हम उसको 1 सेकंड तक ले आए, 1 सेकंड से बढ़ा करके हम उसे मिनट तक ले आए तो ध्यान हो गया। वरना सेकंड के 100वें हिस्से तक तो हम महसूस करते हैं ना। सुबह जब हम उठते हैं और घड़ी देखने से पहले हमें कुछ पता नहीं होता, तो सिर्फ इतना पता होता है मैं हूँ। वही मैं हूँ श्री कृष्ण चैतन्य है। और उस श्री कृष्ण चैतन्य को हम अपने भीतर महसूस कर सकें, इसके लिए अनिवार्य मुझे लगता है कि हमारे घर में श्रीमद् भगवद गीता होनी चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में है और संस्कृत पढ़ने में हमको कठिनाई होती है। वो कठिनाई हमको न हो, इस बात को ध्यान में रख करके हमारे मित्र आचार्य कृष्ण प्रसाद पंथी जी ने हिंदी में श्लोकानुवाद कर दिया है। और मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उन्होंने ये रचना क्या की कि मुझे श्रीमद् भगवद गीता को कई बार दोबारा से देखने का, पढ़ने का मौका मिल गया। और श्रीमद् भगवद गीता की ये विशेषता है कि हम उसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नए अर्थ निकल करके आते हैं। और हमें लगता है कि अच्छा ये भी था इसमें, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। तो इसलिए अगर श्री कृष्ण प्रसाद पंथी जी की जो श्री कृष्णामृत प्रबोधिनी है, श्लोकानुवाद है, उस पुस्तक के साथ संस्कृत की गीता भी हम रखेंगे तो हम कभी कभी उसे भी खोल करके देख लेंगे। क्योंकि वो तो ये तो हिंदी में है, हिंदी में पढ़ेंगे तो उसके प्रति उत्सुकता होगी। तो गीता हमारे घर में होनी भी चाहिए और उसमें धूल भी नहीं चढ़नी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आज की टिप्पणी में मैं इतना ही कहूँगा। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए मंच को प्रणाम करता हूँ। सभी आगंतुक बंधु, विषय तो संतों के बोलने का है, मुझे तो जबरदस्ती मुख्य वक्ता बनाया गया है। कृष्णागिरी जी बोलेंगे, सुभाष जी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब से मुझे अभिषेक जी ने जबरदस्ती कहा था कि आपको वक्ता रहना है, तो इतने मोटे सारे आदमी आके कहेंगे तो रहना पड़ता है। लेकिन फिर मैंने कुछ पढ़ा कि गीता क्यों जरूरी है। अभी भाई साहब ने टिप्पणी करते हुए एक बहुत सुंदर वाक्य बोल दिया कि हमारे घर में पूजा माता बहनें करती है, हम नहीं करते। ये वास्तव में सत्यता है। और मैं एक चीज का भी और विरोधी हूं, आप सबको इसका अध्ययन करना चाहिए। घर में मंदिर कब होने लगे? मंदिर पहले घर के अंदर नहीं होते थे, घर के बाहर होते थे। सब मंदिरों के अंदर जाते थे, पूजा करने जाते थे। एक नैरेटिव है, एक नैरेटिव हमारे समाज में दिमाग में बिठाया गया कि महाभारत जैसा ग्रंथ घर के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। ये नैरेटिव है, ये सुनाया जाता है हमें।
एक नैरेटिव ये भी है, जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि मैं तो बॉडी बिल्डर हूँ और भागवत गीता का क्या मतलब है, मतलब इसका कि क्या होगा। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा है कि पढ़ने से पहले खूब खेलो, और उन्होंने अपने वाक्य में कहा कि पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलना चाहिए, यानी कि वर्जिश करनी चाहिए। जब वर्जिश करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ में फिर जो दिमाग है हमारा वो भी स्वस्थ रहता है, और जो हम पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में घुसता है, दिमाग के अंदर जाता है। लेकिन गीता के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और वास्तव में जब जब पढ़ते हैं, एक श्लोक भी पढ़ेंगे तो एक श्लोक भी पढ़ने के बाद उसके अर्थ निकलते जाते हैं, उसके भाष्य होते हैं। भारत का अकेला ग्रंथ भागवत गीता ही है जो संसार की सभी भाषाओं में लिखा गया है, अन्य कोई भी ग्रंथ नहीं है। एक अकेला ग्रंथ जो संसार की सभी भाषाओं में लिखा गया है, और सभी देशों में पिछले 11 वर्षों से ये पहुंचाने का काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? आज बड़ा पवित्र दिन है। आज धर्म की स्थापना का जो मुख्य ध्वज है वो स्थापित हुआ है, लेकिन इस ध्वज को स्थापित करने के लिए 550 वर्ष लगे, 1-2 वर्ष नहीं लगा। 550 वर्षों से लगातार संघर्ष हो रहा था उस राम मंदिर को बनाने के लिए। हजारों लाखों लोगों का बलिदान हुआ, तब जाके ये दिन आया है। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए कहा कि हम जिस भगवान को मानते हैं, भगवान कृष्ण जी को मानते हैं, भगवान कृष्ण जी को मीडिया के माध्यम से हमारे दिमाग में इस प्रकार का बिठा दिया गया कि भगवान जी ने कहा है तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये बात तो ठीक है, लेकिन कर्म कौन सा करना? सात्विक कर्म करना, देश के लिए कर्म करना, इसी देश के लिए कर्म करने को भागवत गीता में कहा गया निष्काम होना चाहिए। अब निष्काम कैसा है? आज से ठीक 350 वर्ष पहले एक संत हुए, उन संत को कहा गया कि दिल्ली में एक व्यक्ति हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, आप हमारी रक्षा करो। उनका नाम गुरु तेग बहादुर, उनका बलिदान दिवस भी है। उन्होंने विचार किया होगा कि मेरा बलिदान होगा, लेकिन वो बलिदान कैसा हुआ? जब कश्मीर के लोग आए, उन्होंने कहा कि औरंगजेब हमें सता रहा है, आप हमारी रक्षा करो। तो उनके मुंह से अचानक एक वाक्य निकला, बोले लगता है इस देश को किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। छोटा सा 9 साल का बालक गोविंद उनके बराबर में है। उन्होंने कहा पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन होगा? गुरु तेग बहादुर जी को एकदम ऐसा लगा कि ये जो बालक है ये मेरा गुरु हो गया, और उन्होंने उसी समय उसको गद्दी पे बिठाया और घोषणा की कि जाओ औरंगजेब को कहो कि गुरु तेग बहादुर को अगर तुमने मुसलमान बना लिया तो हम भी बन जाएंगे। ये एक निष्काम कर्म था। उनको पता था कि मेरा बलिदान होगा, लेकिन किसके लिए करना? संघ ने इसको दूसरे प्रकार से कहा। संघ में प्रतिदिन प्रार्थना होती है। वो प्रार्थना क्या होती है? संघ का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो जो राष्ट्रीय है वो हिंदू है, मुसलमान है, ये दूर की बात है। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय थे, कसाब राष्ट्रीय नहीं है। जो इस देश को अपना देश मानता है, इस भारत भूमि को अपनी मां मानता है, गाय को माता मानता है, विश्व हिंदू परिषद में इसको कहा जाता है। विश्व हिंदू परिषद में नारे हैं 18, जय घोष सुभाष जोशी जी कराएंगे बाद में। जो इन नारों का अमल करता है वो राष्ट्रीय है। और स्वयं सेवक का मतलब है निष्काम कर्म, यानी कि आपको देश के लिए काम करना है। ये कोई बताने नहीं आएगा, आपको अपने मन से अपने घर की परमिशन लेकर निष्काम कर्म में उसमें लग जाना है और लगातार करते रहना। कब तक करते रहना? संघ में आप लोग जो शादीशुदा है उनको ध्यान है कि आप लोगों का बंधन कितना है? 7 जन्म का है। एक कवि हैं सुरेंद्र शर्मा,
उन्होंने कहा कि कैसा पता लगेगा पति पत्नी को कि 7 जन्म पूरे हो गए? तो उसने कहा अगर पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारी रग रग को जानती हूं तो इसका मतलब 7वां जन्म है। अब देख लेना किस किस की पत्नी कहती है। लेकिन अगर पत्नी ने कहा मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पाई, तो ये पहला दूसरा होगा, अभी वो समझेगी। तो हम शादी में 7 जन्म की बात करते हैं, लेकिन संघ ने अपनी एक प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा में कहा संघ का काम मैं निस्वार्थ बुद्धि से तथा तन मन धन पूरक करूंगा और आजन्म करूंगा। यानी कि जब तक इस पृथ्वी पे जन्म होता रहेगा तब तक मैं इस काम को करता रहूंगा। इस काम को मैं नहीं छोड़ सकता। तो वो कौन सा काम है जिसको भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा था? वो राष्ट्र का काम है। भगवान कृष्ण जी ने उस राष्ट्र के काम को करने के लिए पूरा तंत्र स्थापित किया। जब गीता का प्रवचन शुरू होता है तो उस समय वो कहते हैं कि जो तू करने वाला है वो हो चुका है, मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, लेकिन इसका माध्यम तुम्हें चुना है। युधिष्ठिर को चुनता तो उसको करना पड़ता। माध्यम कौन है? माध्यम कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को कि तुम माध्यम हो। तो हम हिंदू राष्ट्र के उस उत्थान के माध्यम हैं। वो माध्यम में हम क्या काम कर सकते हैं? सीमा पे जाकर लड़ने वाला सीमा पे लड़ता है। अंदर देश के अंदर पुलिस है, पुलिस काम करती है, लेकिन हम क्या काम कर सकते हैं अपने देश को अच्छा बनाने के लिए? संघ के अभी 100 साल हुए हैं। संघ ने कहा 5 काम सभी को करने चाहिए, अपने घर से करने चाहिए। तो 5 काम कौन से हैं? अभी कुटुंब प्रबोधन की चर्चा है। गीता के अंदर कुटुंब प्रबोधन की चर्चा है कि मेरे भाई बंधु हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा? लेकिन वो भाई बंधु अगर दुष्ट हो जाते हैं तो भगवान कृष्ण जी ने सारी यादव सेना, अपनी नारायणी सेना अर्जुन के पास नहीं रखी, मरने के लिए सामने खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि उनके मरने के बाद ही धर्म की स्थापना होगी। तो हमारे जीवन में क्या काम आता है? एक काम है सामाजिक समरसता। महाभारत में उसकी चर्चा होती है, भगवत गीता में खूब चर्चा होती है, भगवान रामचंद्र जी इसकी चर्चा करते हैं। उनके जो इष्ट मित्र हैं वो भी समाज के सभी जाति बिरादरी के हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आसपास 84 लाख योनियां भोगने के बाद भी छोटे बड़े हो जाते हैं। हम अपने धर्म को छोड़ देते हैं। भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा जो व्यक्ति पैदा हुआ है, जो सनातनी है, उसको नहीं मानते। उसको कह देते ये छोटा है, ये बड़ा है। तो संघ ने कहा है ये सामाजिक समरसता हमारे घर से स्थापित होनी चाहिए। दूसरा काम है कुटुंब प्रबोधन। आज हिंदू समाज के अंदर तलाक की मात्रा बढ़ी है। लड़का लड़की छोटी सी बात होती है, तलाक हो जाता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हमारी जो शादियां हो रही हैं उसके बीच में कोई संबंध नहीं है। भले ही फेरे होते होंगे, लेकिन जो समाज को शामिल करने की व्यवस्था थी, अब तो माँ बाप खुद कह देते बेटा देख लो, पसंद कर लो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें ही अपना जीवन काटना है। फिर क्या होता है? दोनों लड़ते हैं। माँ कहती है मैंने थोड़ा पसंद किया था, तेरी खुद की पसंद है, तू दे। तो दोनों कमाने वाले हैं, तलाक हो जाता है। आप कोर्ट में देखेंगे, आप में से कोई वकील होगा तो ध्यान में आएगा 80% तलाक हिंदुओं के हैं। दूसरी वृद्धाश्रम है। एक पिता अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करता है, बाद में बेटा कहाँ चला जाता है? विदेश चला जाता है। बाप यहाँ बूढ़ा है। देहरादून में कई घटनाएं हो गई, बाप मर गया, कीड़े पड़ गए। जब कीड़े पड़ गए, पड़ोसियों ने जाके सूचना दी, फोन किया, बेटे ने कहा तुम वो उसकी अंतिम क्रिया कर दो, पैसे ऑनलाइन भेज देता हूं, मुझे वीडियो कॉल कर लेना। इसके लिए पैदा हुए थे क्या? इसके लिए नहीं पैदा हुए थे। इसलिए कुटुंब प्रबोधन, अपने घर के बीच में बैठना, घर की 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी। केरल में एक परिवार है, उसके घर में 27 पीढ़ियों के कोई ना कोई सामान रखे हैं। आप फौज में हैं तो आपके कैप होगी, मेडल होंगे, जूते होंगे, चश्मा होगा, 27 पीढ़ियों के सामान उस घर में रखे हैं।
यानी कि कुटुंब प्रबोधन कितना जरूरी है। तलाक नहीं होगा, लड़ाई झगड़े होंगे तो पिता देख लेगा, बाबा देख लेगा, अन्य देख लेंगे। और तीसरा काम है, उसका नाम है पर्यावरण और जल संरक्षण। हम चर्चा करते हैं, आप में से कोई इसको ध्यान होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा, पानी के ऊपर होगा, मीठा पानी समाप्त हो रहा है, उसे बचा सकते हैं क्या? कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। क्यों बचाएंगे? क्योंकि हमने प्राइमरी स्कूल में कक्षा 4, 5, 6 में जब नारा लगाया था, यह है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? आधे भूल गए, ध्यान करना। तो इस देश के अंदर पानी की रक्षा करनी है तो हमें करनी है। आरओ का वेस्टेज पानी बहना नहीं चाहिए, उसको किसी काम में लगाना है। ये भी धर्म का काम है, ये भी उसी गीता का काम है। वृक्षारोपण करना है अपने जन्मदिन पे, अपने पत्नी के जन्मदिन पे, अपने बेटे के जन्मदिन पे, शादी की सालगिरह पे हम वृक्षारोपण करेंगे। तो जब ये काम करते जाते हैं तो एक काम और हो जाता है, उसका नाम है नागरिक कर्तव्य। इस देश के अंदर 20% एक्सीडेंट 18 साल से नीचे लड़के लड़कियों के होते हैं। क्यों होते हैं? अकेला है, जिद के कारण मम्मी पापा ने उसको स्कूटर मोटरसाइकिल दिला दी, उसको चलाने की आदत नहीं, लाइसेंस है नहीं, पुलिस वालों ने हाथ दिया, दाएं बाएं मोड़ के निकलने का प्रयास किया, एक्सीडेंट हो गया। तो ये नागरिक कर्तव्य है कि हमारा बेटा बेटी 16-18 साल का जब तक नहीं होगा, जब तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा, तब तक वो मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा। बन गया है तो बेल्ट लगाना, हेलमेट लगाना, इसका पालन करेगा। और आखिरी है, उसका नाम है स्वयं का आत्मबोध। ये स्वयं क्या है? जब हमारा देश आजाद हुआ तो लाखों क्रांतिकारियों ने आजाद कराया इस देश को। उनको हम कितनों को जानते हैं? उनके बारे में कभी हमारे घर में चर्चा होती है क्या? हमारे परिवार में चर्चा होती है क्या? कभी नहीं होती। फिर बच्चे कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए, बच्चे ने अपने टीचर को कहा, सर ब्राह्मण 4 प्रकार के हैं, उसमें से मुझे रावण सबसे बढ़िया लगता है। आज की बात है, 2 घंटे पहले की। क्यों लगता है भाई? सबसे पावरफुल है तो ब्राह्मण ही, एक ही काम तो किया था उसने गलत। ये मानसिकता, कम्युनिस्टों की मानसिकता, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनकी मानसिकता हमारे बच्चे के मन में आती है। वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि हम साथ नहीं बैठते, हम इकट्ठे नहीं बैठते, और हम अपने घर में बैठ के अपने धर्म की चर्चा नहीं करते। जब हम अपने घर में बैठेंगे, अपने धर्म की चर्चा करेंगे, तो धर्म की चर्चा करने के लिए इस गीता की रचना हुई है। अगर हमने इस गीता को अपने घर में पढ़ना शुरू किया, चर्चा शुरू की, तो हम भारत को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम भारत के अच्छे नागरिक हैं। तो प्रत्येक का काम होना चाहिए कि इस देश के प्रति हम क्या क्या कर रहे हैं अपने घर से। जब हम अपने घर से करेंगे, उसको हमने कहा वो निष्काम है, क्योंकि इसके बदले कुछ मिलेगा नहीं। जब अपने घर में हो जाएगा, फिर पड़ोसी के घर में जाना, देखो भाई ये 5 काम मेरे घर में होते, आप भी कर सकते हैं क्या? फिर दूसरे पड़ोसी के घर में जाना। हम अपने देश को अच्छा बनाएंगे। संघ पिछले 100 साल से इस काम को कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। हम भी इस पवित्र मंच से संकल्प लेके जा सकते हैं कि जिस प्रकार संघ एक देश सेवा का काम कर रहा है, क्योंकि उसका नाम है राष्ट्रीय और स्वयं सेवक, स्वयं की प्रेरणा से काम करना, तो स्वयं की प्रेरणा के देश के कुछ काम होने चाहिए। ये 5 काम बताने का प्रयास मैंने किया है। आज इस मंच पे मुझे बोलने के लिए पंथी जी ने बुलाया, अभिषेक जी ने बुलाया, और मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं इतना विद्वान नहीं हूँ। कृष्णाचार्य जी, सुभाष जी बैठे हैं, वो मेरे से अच्छा बोले नहीं, लेकिन संघ पिछले 100 साल से निष्काम काम कर रहा है। उस काम को आप और हम सब मिलकर करें, भारत अच्छा बनेगा, भव्य बनेगा, दिव्य बनेगा। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वंदे देव उमापतिं
सद्गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्द्यनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं जवरदं वन्दे शिवं शङ्करम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमोदिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपालार्परिभक्षितो विजयते गोपालचूडामणिम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वरदनं मायापूतनजीवताभरणं गोवर्धनो दारुणं कंसस्येदनकौरवार्यननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् एतद् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। पतित पावनी माँ गंगा पुण्य सलीला जमुना के मध्यस्थ ऋषियों की भूमि, गुरुओं की भूमि, गुरु द्रोणाचार्य की भूमि, गुरु रामराय महाराज की भूमि पे आज के पावन दिवस पर कृष्णामृत प्रबोधिनी की सरल, सौम्य, सुंदर, सुशील और जिसको आप सरलता से अध्ययन कर पाएंगे, समझ पाएंगे, इस अलौकिक सरल भाषा के आज लोकार्पण आप सबके मध्यस्थ बहुत आनंद के साथ और सौहार्दपूर्ण के साथ, बहुत मधुरता के साथ हुआ। सम्मानित सभी मंच, मेरी दाई बाई और क्योंकि नाम तो आप सबको हो ही गया है, और मेरे समकक्ष माताएं, बुद्धिजीवी जन, और अपने जीवन में अपनी अपनी प्रतिभा से वो भारत माता की सेवा हो, परिवार की संवर्धन सुरक्षा हो, देवता की रक्षा की बात हो और अपनी परंपरा की बात हो। सभी बुद्धिजीवी जनों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जब मंच की बात आती है, जब मैं प्रवेश किया तो कृष्ण प्रसाद पंथी जी से विगत कुछ समय से चर्चा चल रही है। कई बार समय निहित होता है। यह प्रोग्राम उनका मनसा था कि भगवान टक्केश्वर के प्रांगण में किया जाए। मैंने शायद स्वीकार कर दिया और मैंने कहा आप देख लीजिए, जो समय निहित उन्होंने किया था उसमें कोई विवाह था, टक्केश्वर का और बुकिंग था। आचार्य सुभाष जी के संपर्क में रहे, जब बात हुई कि इतना अलौकिक ग्रंथ का सरल और मधुर भाषा में विमोचन है तो हम सभी को सेंटर में ले आते हैं, टक्केश्वर थोड़ा किनारा हो जाएगा। आचार्य कृष्णप्रसाद पंडित जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज का इतना अलौकिक, दिव्य और भव्य दिन है आज। आप सब देखिए, हमारे सिरमौर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद है, जो मुकुट है हमारे भू वैकुंठ। अभी मान्यवर जी बता रहे थे कि हमारे आज तेग बहादुर जी का भी पुण्य दिवस है और आज भगवान राम और सीता का विवाह का दिवस भी है। पर्व देखिए कैसे आपस में मधुर और सुंदर हो रहे हैं। इसी क्षण में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने धर्मध्वज सभी महापुरुषों, संतों से आशीर्वाद लेकर के प्रोटोकॉल के तहत आज उस शिखर पर, भगवान राम के उस शिखर पर आज ध्वज का भी अनावरण हुआ है। तो प्रभु राम की तो सदैव शंकर के साथ साथ कृपा है। ये देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इतनी सुंदर सहज भाषा में, ऐसे संस्कृत में 18 अध्याय गीता में 700 श्लोकों का वर्णन है। अलग अलग योग है, संन्यास योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, पुरुषार्थ योग है। 18 योग अलग अलग उन्होंने अपने जीवन को बताया है, पर सबके सहयोग से, विद्वानों की एक मत से, प्रबुद्ध जनों की एक मनसा से और महापुरुषों की जिनके ऊपर गुरु और ऋषि की कृपा होती ना, ये सब कार्य करते हैं। आप अपनी जीवन में अपनी प्रतिभा को करते हैं,
अगर संरक्षक और इसकी समर्थन की बात नहीं होती, एक आर्मी से रिटायर थे, पेंशन थी, घर परिवार था, संपूर्ण परिवार भरा हुआ था, इस धर्म की रक्षा के लिए क्या जरूरत थी उनको। लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है, महादेव की कृपा होती है, तो ये आप सबके बीच में लगन देखी है और आप सबके प्यार और प्रेरणा से उन्होंने निकाला। मैं अपनी ओर से, अपने आश्रम के ओर से और आचार्य सुभाष जी की ओर से उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभयम सत संशुद्धिं ज्ञानं योगा व्यवस्थित दानं धम्मस्य शब्द। भाव सरल है पर हमें समझना होगा। जितने भी माताएं मेरी बैठी हुई है, पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, घर में देवालय बनाना, आलय बनाना कोई बात नहीं है, पर शिवालय इसलिए बना रहता है वहाँ का नियम, पूजा पाठ, भोग श्रृंगार व्यवस्थित होता है। घर में सूतक पातक होती है, व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है, कभी हम पूजा कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। एक मृत्यु होता है तो हम 13 दिन पूजा नहीं कर पाते हैं, और हमारे गोकाली समाज में तो साल भर तक नहीं होता है। ठीक है, 10वें के बाद हम लोग आना जाना शुरू कर देते हैं, दूध छोड़ना माता के लिए, दही छोड़ना, तमाम चीजें हैं, आप सब जानते हैं। और जितना शुद्धता हमारे कुमाऊं, गढ़वाल और नेपाल में अभी बचा हुआ है, महादेव विश्वनाथ करे, भगवान बद्री विशाल की कृपा रहे, ये बचा रहे कि 13 दिन तक अपने हाथ से बना के सुक्का का भोजन करना है, कोई उसको छुएगा नहीं। जो कर्मकांड विधा है यही तो हमें बताता है, धर्मशास्त्र गुरुजन तो हमें बताते हैं। ऐसा नहीं हुआ अदृश्याम सर्वभूतानां मैत्र करण वचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख श्रमी, सुख दुख की तो लड़ी है, परंतु हमको अपने पूर्वजों की परंपरा, हमारी इष्ट की परंपरा, गुरु की परंपरा के साथ साथ आने वाली पीढ़ी, जो हमारी नवयुवक पीढ़ी है, युवक युवतियां हैं, उनको भी संस्कार बहुत जरूरी देना। हम अन्य धर्मों की चर्चा करते हैं, उनके लिए हम कुठाराघात की भाषा बोलते हैं, लेकिन अपने पे तो देखें कि हम क्या कर रहे हैं। वो कैसे भी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, कैसे हो, एटम बम हो, मानव बम हो, जो कर रहे हैं, मंच से मैं एक बात कहना चाहूंगा, पर अपने धर्म के लिए पाठ पढ़ाया जाता है। सबको बैठा करके बताते कि हमारी ये विधि है, ऐसा होता है, ये होता है, निर्मम हो या मम हो। क्या हम अपने परिवार के बच्चों को बैठा करके शिवालय दिलाने के लिए तैयार होते हैं? नीति नियम सायंकालीन सभी बैठ करके हनुमान चालीसा, माता का निवारण मंत्र, क्षमा प्रार्थना, गुरु गायत्री, गुरु गीता, भागवत गीता कुछ करा पाते हैं? फिर हम दूसरों को कहते हैं कि आप जो है ऐसे करते हैं। उनको पढ़ाया जाता है, बैठाया जाता है, अपनी उस परंपरा को प्रतिदिन सिखाया जाता है। आप सबके बीच में सभा के माध्यम से कहना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी हो आप उनको पढ़ाएं। विषय ये नहीं आता कि हमने सेंट जोसेफ में पढ़ाना है, गुरु रामराय में पढ़ाना है, सेंट थॉमस में पढ़ाना है। विद्या है, पढ़ाना है, परंतु जो हमारी मूल विद्या है, जिसके हमारी परिवार एक सूत्र में बंधता है, परंपराओं को निर्वाह करता है, भागवत गीता गुरु का आचरण करता है, वो भी तो शिक्षा दीजिए आप कम से कम। उससे हम विहीन हो रहे हैं। सनातन धर्म है, अभी महोदय बहुत अच्छी बात कह रहे थे, ये सनातन के ऐसा अविलंब पीपल का पेड़ है, तमाम आतताएं आए, हमारी कमियों से थोड़ी कुठाराघात हुआ, यह दीपक, यह पुंज कभी न तो क्षीण होगा न रहेगा। ये दीपक पुंज यथावत रहेगा। सनातन परंपरा, गुरु परंपरा, संन्यास परंपरा, भक्त परंपरा सदैव जीवित रहेगी। ऊर्ध्वमूलम शाखा मसस्तम प्रहर्व्यम छंदांशेष प्रणामी स्तंभ वेद सवेद वेद। ये तो पीपल का वृक्ष सनातन। अगर हम सब मिल करके उस वृक्ष को सींचेंगे, उस वृक्ष की जो आभा है, साइंस में भी कहते हैं कि जितना पीपल ऑक्सीजन देता है शायद कोई वृक्ष देता है। जब हम अपने परिवार के उस वृक्ष के तन में बैठ करके उस तने की तरह अपने परिवार को बढ़ाएंगे, क्या कमी है?
हमारे नेपाल में तो बहुत बड़ी बड़ी परंपराएं हैं, छोड़ तो नहीं हुई है, कम ज़्यादा हो रही है, न कभी होगी। अभी मैं काठमांडू गया तो सोसानी चल रही थी, शायद कुछ परिवार करते होंगे, बाकी किसको टाइम है। तो कुछ शिष्य परिवार थे, अग्रवाल थे, पर वो उनके यहाँ थी, कुछ अनुष्ठान था, तो तमाम ऐसे फूल पौधे लेके आए, शायद कभी हमने देखा भी नहीं होगा। मैंने पूछा ये किस प्रकार का पौधा है? अजीब सा फूल था ऊपर, न सुगंध न दुर्गंध, मेरे सोसानी में चढ़ता है। मैंने भले पलट के देखा उनको, नित्य नेम उन्होंने 2 आचार्य लगा रखा है, दोनों आंख से ब्लाइंड है वो, लेकिन अपनी परंपरा बदल। काफ़ी बड़े उद्योगपति है काठमांडू में, अग्रवाल राइस मिल, अग्रवाल फ्लोर्स, उससे से परिवार है। तो कुछ अनुष्ठान में मैं गया था सोसानी, मैंने जब किताब पढ़ा तब अनुभव हुआ कि देखिए कितना सरलता से उसको किया हुआ है, व्याख्या भाषा। सभी शिक्षा के साथ साथ हम अपने परिवार को अपने व्याकरण की, अभी बहुत अच्छा नए सूत्र सुना है, व्याकरण के माध्यम से अगर थोड़ा सा हम संस्कृत को जीवित रखेंगे, हमारी शब्दावली अच्छा रहेगा। समय की भी है, आप सबके बीच में विषय तो बहुत था। आप सबको बता दो, एक विषय आया था, मेरे साथ भी बैठे हुए हैं मेरे भाई, और जो समाज के पताका को सुरक्षित लेके चलने का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, एक होप संस्था बनी हुई देहरादून में, HOPY, हेल्पिंग ओल्ड पीपल एवरीवेयर, एकमात्र संस्था देहरादून में बनी हुई है, जिसकी समाज के कुछ लोगों को लेकर के मैं स्वयं देखरेख करता हूँ। उसमें हमारे पार्षद साहिबा को मालूम है, माता पिता के वृद्धाश्रम के विरुद्ध अगर कोई संस्था बनाए तो वो बना हो देहरादून में, जिसको मैं स्वयं देखता हूँ। आप सबको कुछ पता होगा, सुभाष जी को पता है, मेरे साथ रहते हैं, कि माता पिता ने तुमको इतना योग्य बनाया, पैसे वाला बनाया, क्या तुम वृद्धाश्रम में डालते हो माता पिता को? क्या चाहिए उन बुजुर्गों को, बेचारों को? सुबह के एक प्रेम से राम राम कर दीजिए, आप अपना कमाइए, करिए, जाइए, 2 टाइम का भोजन चाहिए। आज आप अगर 10-10, 5-5 लाख रुपए की पैकेज ले रहे हैं, ऐसे ही बहू लेके आ रहे हैं, और उस माता पिता को अगर पानी नहीं मिल रहा है तो उस परिवार का परिवार होना कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी परिस्थिति आई, मुझे धमकियां भी मिली है, शासन को साथ देकर के मैं करता हूँ। और जितने भी असहाय है देहरादून में, जो निरर्थक मृत्यु होती है, टपकेश्वर मंदिर और होप मिल करके उनका दाह संस्कार जिस रीति रिवाज से जिस समाज का है उसका भी संस्था करता है। अगर हम संस्कार नहीं, कहने का भाव ये नहीं कि मैं होप चला रहा हूँ, भाव इतना है, अगर हम संस्कार नहीं देंगे, अपनी परंपरा को नहीं बताएंगे, बच्चों के प्रति अपने परंपरा के साथ साथ उनको अधिकार नहीं देंगे, तो आपके साथ यही होगा। सास अगर बहू के साथ नहीं, अपनी उसको बेटी बनाओ ना, बहू को किसने कहा? जो अपनी पुत्री के साथ आपका प्रेम इसलिए रहता है, बहू के साथ करिए, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। तो तमाम वृद्धाश्रमों वालों ने भी, महोदय, हमको कहा गया कि आप ये सब बंद कर दीजिए, आप तो साक्षी हो, कई केस इन्होंने मुझे दिया है। कोलागढ़ वाली केस याद है आपको? ऐसा आज भी एक केस आया है, जिनके परिवार में लड़का कनाडा में है, यहाँ कोई नहीं था, मृत्यु हो गई। किसी पड़ोसी के माध्यम से मुझे सूचना आई, मैंने अपने आदमी को भेज करके लक्की बाग में संपूर्ण विधि विधान से कराया। महीने में 5, 4, 8 तो ये प्रति महीना ही है, तो वर्ष में सोचिए कितना होता है। अगर हम संस्कार से विहीन होंगे, परंपराओं से विहीन होंगे, तो ये सब आपको भुगतना पड़ेगा। आज विषय कृष्णामृत है, कृष्ण तो दोनों है ना, भक्ति और मुक्ति भी है। तो मुक्ति तो सब समझे, भक्ति तो मुक्ति को तो मुझे मार्ग बताना है ना। अगर नहीं संस्कार देंगे तो वही आज नहीं तो कल हमारा होगा। कृष्ण प्रबोधनी आप सब अध्ययन करें, इसकी भाव को समझें और अपने जीवन को पुरुषार्थ की ओर ले जा करके अपने कल्याण करें, भक्ति योग में लगाएं, मुक्ति मार्ग में लगाएं। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया और हमने किताब बंद करके रख दिया। प्रत्येक हमारे घर में भागवत, गीता, रामायण, महाभारत सभी ग्रंथ होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए उनका। एवं सतयुक्ता ये भक्ता स्वाम परिपासते ये चाव्यथर्म वेतम तेसाम के वेतम।
ऋषियों का वर्णन आता है। सब ऋषियों के अपने अपने वर्णन आते हैं, ऋषि परंपरा है, हम लोग भी उसी की संतान हैं। आप लोग बोलते हैं ना हमारा गोत्र क्या है, भृगु, पराशर, कश्यप, क्यों बोलते हैं? हम उसी परंपरा से, उसी को हमें निर्वाह करना होगा। असोसाम सर्वभिक्षाणाम देव ऋषि नाम जनार्दन गंधर्वाणाम सिद्धताम सिद्धानाम कपिलो मुनि। ऋषियों के संतान हम लोग हैं। और ये तो देवभूमि, यहाँ पे तो बताते हैं कि चराचर जगत में सप्त ऋषियाँ पंच कन्याएं ये विचरण करती हैं यहाँ पे, अनुभव करें आप, क्योंकि हमारे भोग वैकुंठ भगवान बद्री विशाल यहाँ विराजमान है, भगवान केदार यहाँ विराजमान है, गंगा जमुना भागीरथी विलंगना सरस्वती यहाँ से प्रादुर्भाव है। इस भूमि को वो भी लालायित रहते हैं। अस्वस्थामा बलिस्व्यासो हनुमान चल विवेचना कृपया परशुराम सत्य जय चिरंजीवी, ये चिरंजीवी हैं। अभी बीच में एक लेख भी आया था कुमाऊं के किसी जंगल में, अस्वस्थामा को किसी माता को भेंट हुई है, पर वो छोटी लेख आई थी। वो जब वो चले गए दुर्गंध से, जब उन्होंने चर्चा करी तो उसको हुआ कि अस्वस्थामा इस रूप में भ्रमण कर रहे हैं, वो दुर्गंध आता है उनका। तो ये ऋषि भ्रमण करते हैं, और इसलिए तो देवभूमि वो भी लालायित रहते हैं, क्योंकि गंगा और जमुना सरस्वती यहाँ से हमें प्रसाद रूप में प्रवाह होती है। बच्चे कहते हैं ना, पापा देखो कितनी बढ़िया जल की प्रवाह हो रही है। अगर अध्यात्म का आप इसके जाएं, अध्यात्म में समझे, वेद की ऋचाओं के साथ बह रही हो, जहाँ वेद की ऋचाएं हमारे आचार्य जन करते हैं, तो देवभूमि है। थोड़ा सा हम अपनी कितना ही कहना चाहूँगा कि दूसरों के अवगुणों को देखते हैं, पहले अपने गुणवान बने, अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा संवर्धन दें। और एक चीज़ और है कि आजकल गुरु बदलने की और देव बदलने की बड़ी परंपरा हो गई है, यह भी कष्टकारी है। जिस व्यक्ति ने जिस परिवार में जीवन में माता पिता गुरु और इष्ट एक रखा, वो जीवन में परिवार कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। मैं स्पष्टता के साथ आप सबको कहना चाहता हूँ, जिसका अगर कुल प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, तो उनका कल्याण निश्चित है, भक्ति मार्ग में भी, मुक्ति मार्ग में भी, मोक्ष मार्ग में भी। तो गीता तो भक्ति और मुक्ति दोनों का ही संगम है। कृष्ण प्रसाद पंथी जी के पूरे परिवार, उनके मित्र मंडली, सभी के लिए श्री भगवान टपकेश्वर से अपने अनुग्रहित करते उन सबका कल्याण करे, और भक्ति पथ पर आगे ऐसे शोधन करके समाज के लिए और नया धरोहर लेके आए, जिसमें कोई लेखन की बात है, किसी और चीज़ की बात है, हालांकि मंच की बात नहीं रहती है। सुभाष जी और हम सदैव तत्पर हैं, इनकी गारंटी मैं ले लूँगा। जहाँ भी जरूरत पड़े वो करें। मेरी सदैव मंगल कामनाएं अधिक न कहते हुए आप सबकी मंगल कामनाएं करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ बाबा की, पशुपतिनाथ महादेव की, गंगा मैया की, जमुना महारानी की, भगवान टपकेश्वर महादेव की, गुरु रामनाथ दरबार की, डांट वाली मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की। ओम शांति शांति शांति। मराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवे त्रविषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पदुवा पशुपंगजाया। अब क्योंकि जब अध्यक्षता कोई व्यक्ति करता है तो सबकी निगाहें रहती कि अब ये ना ज्यादा खींचे, क्योंकि सब मंच बोल चुके हैं सारी बातें। हमारा सम्मानित मंच और टपकेश्वर, मैं तो टपकेश्वर लगाता हूँ खाली, लेकिन मैंने इनको इष्ट देवता घोषित किया हुआ है। अपने पूरे प्रांत के इष्ट देवता हैं हमारे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे भाग में विराजमान प्रांत प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संजय भाई साहब और नगर के प्रथम नागरिक महापौर श्री सौरभ थपलियाल जी, और भी गणमान्य व्यक्ति हमारे दाहिने में AK सिंह जी जनरल साहब, और हमारी मैं सभी को जानता हूँ, नाम लेने में ही वो कह रहे 2 मिनट में होना है तो नाम में ही चला जाएगा। सम्मानित सभागार, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, सभी लोगों ने गीता पर अपना भाष्य कहा, तो गीता का बहुत एक लाइन में मैं भी बोल सकता हूं
क्योंकि गीता प्रारंभ हुई धर्म से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और विश्राम लेती है यत्र योगेश्वरः कृष्णो। तो उन लोगों का मैं तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, इसीलिए भगवान ने आपका योग और क्षेम बयान किया आचार्य कृष्ण प्रसाद पंथी जी का, क्योंकि आपने धर्म को पहले रखा है। जो जीवन में धर्म को रखेगा उसका भगवान योग क्षेम सब पूर्ण करते हैं। इसीलिए आपको आज इतनी बड़ी उपस्थिति और प्रतिष्ठा ईश्वर ने प्रदान की, क्योंकि जो अपने इस पुस्तक का तो शुरुआती धर्म से है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, और विश्राम लेती है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। ऐसी शुभकामना मेरे प्रिय अनुज, हम एक ही विद्यालय के पढ़े हुए हैं, पर आप हमसे 2 कक्षा जूनियर थे, और हमारे महाराज जी भी हमारे विद्यालय के हैं, तो लेकिन वहां कक्षा में जूनियर रहे, लेकिन अब हमारे इस चोले को प्रणाम करते हुए हमसे सीनियर हैं। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए, सभी शायद विश्राम भी करना चाह रहे होंगे, तो मेरी ओर से सभी की उपस्थिति को प्रणाम, धन्यवाद। अगली बार मेरे से अध्यक्षता नहीं, अगर कुछ सुनना होगा तो बोलने पे रखिएगा, क्योंकि फिर आप सभी मेरे को देख रहे हैं, तो कब विश्राम हो तो कब हम अपने घर जाएं। तो इसलिए सभी के वक्तव्य को नमन, सभी मातृशक्ति को प्रणाम, और भगवान श्री कृष्ण के लिए जिस तरह से आज का पावन पर्व है, एक श्लोक की सूक्ति जरूर याद आ रही है कि ये प्रोग्राम आचार्य जी 2 नवंबर को होना था। तो जब वो थोड़ा दिक्कत हुई तो उसमें मुझे याद आया, मैंने आपको कहा भी था, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। जब आपको श्रेयता प्राप्त होगी, वरीयता प्राप्त होगी, तो उसमें वहां से विघ्न हट करके और शहर के मिड में आप मध्यस्थता में आए, और इतने सारे लोगों को एक साथ इतने बड़े अच्छे सभागार में आपका कार्यक्रम हुआ। इसीलिए ईश्वर ने वहां कुछ ना कुछ बहाना बनाया, उसी का नाम कहते हैं श्रेयांसी बहुविघ्नानि। तो हमारे प्रिय अनुज कृष्णामृत प्रबोधिनी के संपादन करने में आपको निश्चित रूप से, जब कोई श्रेय कार्य होगा उसका प्रथम लक्षण विघ्न है, और जिसके कार्य में विघ्न आ गया समझ लो वो श्रेष्ठता की ओर जा रहा है, जाने वाला होगा। इसलिए विघ्न से नहीं, विघ्नों पर विजय प्राप्त करने के लिए आज का दिवस है प्रभु श्री राम जी का विवाह उत्सव का समय, और भारत नहीं अपितु विश्व के विश्वस्तरीय अपनी ध्वजा पताका प्रभु श्री राम की हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आज से लहराने लगी है, और राम प्रतिष्ठा का कार्य आज आशीर्वाद के रूप में पूर्ण हो चुका है। इस सब की भी आपको बधाई है, और बहुत बहुत बधाई सभागार को, मंचस्थ अतिथियों को प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम। बोलो भारत माता की, भारत के संतों की, भारत के तीर्थों की, भारत की नारियों की, गीता गंगा गौ गायत्री माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुनः धन्यवाद के साथ। धन्यवाद।